हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमें कंप्लीट करना है वो है सल्तनत पीरियड या फिर सल्तनत पीरियड इन इंडिया। तो सल्तनत पीरियड की शुरुआत कहाँ से हुई थी उसको हमने क्या किया था, फ्रेम किया था पिछले वीडियो में, जिसमें हमने क्लियर कर लिया था कि किस तरह से टर्कीस और अरबियंस मुस्लिम का इन्वेंशन इंडिया में होता है, किस तरह से वो इस्टेब्लिश होते हैं। तो हमने वहाँ पे मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी की डेथ और उसके बाद उसके जो स्लेव्स थे जिसका नाम था बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, उनके बारे में समझा था और बताया था मैंने आपको कि जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है उसके बाद से क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो इंडिया में जो एम्पायर गौरी ने फैलाया था उसको संभालता है। और इस डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक की थी, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक उसके बाद के राजा, उसके बेटे या उसकी बेटियां जिन्होंने राज किया उसे स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है और साथ में ममलुक डायनेस्टी भी बोला जाता है। स्लेव इसलिए क्योंकि वो गौरी के स्लेव्स थे, दास थे, और ममलुक इसलिए क्योंकि मतलब जो हिस्टोरियंस हैं वो ये मानते हैं कि सारे जितने भी राजा थे वो तो स्लेव नहीं थे, तो उसको स्लेव डायनेस्टी कहना गलत होगा। तो ममलुक डायनेस्टी मतलब स्लेव्स और स्लेव्स की फैमिली, स्लेव्स और स्लेव्स के बेटे या बेटी या दामाद जिन्होंने क्या किया, वहाँ पे शासन किया, वो डायनेस्टी स्लेव या ममलुक डायनेस्टी कहलाई। तो हम स्टार्ट करेंगे। पहला चीज़ टाइम पीरियड है कि ममलुक डायनेस्टी किस टाइम से किस टाइम तक चलती है। तो 1206 से 1290 तक चलती है ममलुक या स्लेव डायनेस्टी। फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक। पहले फ्रेम में हम देखेंगे कितने जो मेन इम्पोर्टेंट किंग्स थे इस डायनेस्टी के, वो कौन कौन थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने फाउंडर था, जिसने लाहौर से राज किया, ये हम याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह बना। आराम शाह को मारा था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश किल्ड आराम शाह। इल्तुतमिश कौन था, ये स्लेव था, ठीक है, साथ में इनकी डॉटर का हस्बैंड था। ठीक, इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश का जो बड़ा बेटा है रुकुद्दीन फिराज शाह, वो बनता है, लेकिन इल्तुतमिश का मन था रज़िया सुल्तान को बनाने का, तो फिर रज़िया सुल्तान बनती हैं। रज़िया सुल्तान के बाद रज़िया सुल्तान को मार के उनका भाई बहरम शाह, उसके बाद मशहूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन। ये जो नाम है इसको बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्लेव डायनेस्टी में अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नाम है तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और गयासुद्दीन बलबन, और जो लास्ट था वो था क्यूमरस। तो अगर हम आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछें कि स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर तो कुतुबुद्दीन ऐबक, स्लेव डायनेस्टी का लास्ट किंग क्यूमरस, तो ये दो क्वेश्चन हमेशा याद रखने हैं आपको। अब हम एक एक करके जितने भी ये किंग्स थे उनको फ्रेम करेंगे। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, तो हम कुतुबुद्दीन ऐबक को फ्रेम करेंगे यहाँ पे, ओके। पहली चीज़ स्लेव था गौरी का, दूसरी चीज़ लाहौर से एम्पायर संभाला था, ठीक, तीसरी चीज़ कुतुब मीनार। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, कुतुब मीनार को बनवाया किसने। तो कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनवाया था, कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने, लेकिन कुतुब मीनार का बनवाना जो स्टार्ट हुआ था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्टार्ट करवाया था। तो यहाँ से एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई नहीं थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, उसको स्टार्ट कराया था, किसको, कुतुब मीनार को, जिसको कंप्लीट किसने करवाया, कंप्लीट कराया इल्तुतमिश ने। क्लियर हो गया। अब कुतुब मीनार किसके नाम पे, तो एक्चुअली क्या है, कुतुब और कुतुब ये मैच करता है नाम, तो हमें लगता है कुतुब मीनार क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक अपने नाम पे बना रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। एक सूफी संत थे
जिनका नाम भी ऐसे ही मैच होता था। और क्या नाम था उनका? कुतुब उद दीन बख्तियार काकी। इस नाम को थोड़ा सा नॉलेज के लिए है ये कि कुतुब मीनार जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं बन रही थी। एक सूफ़ी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनके नाम पे या जिनके फेम पे कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बना रहा था? कुतुब मीनार को बनवा रहा था। तो यहाँ हमने 3 चीज़ें समझ ली। उसके बाद ढाई दीन का झोपड़ा। ढाई दीन का झोपड़ा जो एक मस्जिद है, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया हुआ था। तो हमें कुतुबुद्दीन ऐबक से इतना याद रखना है। और 12-10 में क्या होता है, वो पोलो जो होता है हॉर्स पे बैठ के खेला जाता है, उससे खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक गिर जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को समझ लिया। अच्छा, एक चीज़ और समझते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो था वो सुल्तान का टाइटल नहीं लिया था। मतलब पहला मुसलमान शासक इंडिया में जिसने सुल्तान का टाइटल नहीं लिया था। उसके बाद आराम शाह, तो इनका नाम ही आराम है, तो ये 1210 में किंग बनते हैं और 1210 में ही क्या होता है, इल्तुतमिश से मार देते हैं। तो आराम शाह बहुत आराम से आए और बहुत आराम से चले गए। इसके बाद इल्तुतमिश को हम फ्रेम करेंगे। आराम शाह के बारे में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, इल्तुतमिश को फ्रेम करेंगे। इल्तुतमिश सबसे इम्पोर्टेंट में से एक है। क्यों है? क्योंकि ये स्लेव डायनेस्टी का रियल फाउंडर माना जाता है। फाउंडर अगर पूछा जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और रियल फाउंडर अगर कहा जाएगा तो मानते हैं हम इल्तुतमिश को। उसका रीज़न ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ 4 साल ही एम्पायर को संभाल पाया था, उसे फैला नहीं पाया था, उसमें रूल्स और रेगुलेशन अप्लाई नहीं कर पाए थे। वो सारे काम कौन करता है? इल्तुतमिश करता है। तो ऐसे स्लेव डायनेस्टी का मेन फाउंडर या रियल फाउंडर कहा जाता है। कैपिटल लाहौर से दिल्ली। तीसरी चीज़, कुतुब मीनार कंप्लीटेड, मतलब स्टार्ट इस टाइम पे हुई और कंप्लीट हुई इल्तुतमिश के टाइम पे। ठीक है। आगे की एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे आप मूवीज़ देखते हैं तो क्या होता है, सीक्रेट एजेंसीज जो होती हैं, ठीक है ना, रॉ हुआ या सीक्रेट पुलिस हुई, तो इस तरह से क्या थी, इल्तुतमिश ने एक सीक्रेट आर्मी बनाई थी 40 लोगों की जो उसके स्लेव थे। ठीक है, तो एक सीक्रेट आर्मी उसने बनाई थी जो उसके स्लेव थे, और जिनका काम क्या था, एक्चुअली क्या होता है जब भी कोई एम्पायर बड़ा होता है और वो संभाल रहा होता है तो उसे पता नहीं चलता कि उसके आसपास क्या चल रहा होता है। कई बार उसकी फैमिली, जैसे फिल्मों में देखते हैं, वो क्या होता है, सौतेली माँ बुरी होती है, बुआ बुरी होती है, चाची बुरी होती है। तो उसी तरह से क्या था, इन चीज़ों को समझने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने क्या किया था, एक 40 स्लेव्स की एक स्पेशल आर्मी बनाई थी अपनी, जो छिप के लोगों का पता करती थी कि कौन क्या सोच रहा है, कौन राजा के खिलाफ क्या कर रहा है, कौन राजा के लिए अच्छा क्या कर रहा है। तो इस तरह की पहली जो सीक्रेट आर्मी बनाई थी वो इल्तुतमिश ने बनाई थी, और सारे के सारे जो थे उसमें सब इल्तुतमिश के स्लेव्स थे। अब स्लेव्स पे थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखो, स्लेव का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को स्लेव बनाया है तो उससे हम गोबर उठवा रहे हैं या सानी करवा रहे हैं या पोंछा लगवा रहे हैं
या काम करवा रहे हैं। स्लेव का मतलब इस तरह से था कि तुम मेरे कंट्रोल में सारे काम करोगे और जिस चीज़ में तुम बेस्ट हो वो तुमसे कराया जाएगा। तो स्लेव्स कुछ काम करने वाले भी होते थे, कुछ वॉरियर्स भी होते थे, कुछ आर्मी कमांडर भी होते थे। अब सोचो, गौरी इतना बड़ा किंग था और वो अपने एक स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को इतना चाहता था कि वो पूरे इंडिया का जितना एम्पायर उसने फैलाया था वो सब का सब कुतुबुद्दीन ऐबक को दे के चला गया। इसके साथ हमने आपको बता दिया कि एक साइलेंट आर्मी को बिल्ड किया इसने, ठीक है ना, और अरबी सिक्के, अरबी कॉइन्स इंडिया में चलाए। इसमें क्या था, ये कॉपर के प्लस सिल्वर के, कॉपर प्लस सिल्वर के ये क्या थे, कॉइन्स थे। तो जो इल्तुतमिश ने चलाए हुए थे। और एक चीज़ और है कि मंगोल इन्वेंशन जो हम पढ़ते हैं, मंगोल्स का जब इंडिया में अटैक होता है, मंगोल्स कहाँ से आते हैं वो मैं अगले इसको इरेज करके आपको बता रहा हूँ। मंगोल्स इन्वेंशन जो होता है वो इल्तुतमिश के टाइम पे ही होता है। तो मंगोल्स जब इंडिया पे अटैक करने आए थे तो क्या था, इंडिया में स्लेव डायनेस्टी चल रही थी और किसके अंडर में, इल्तुतमिश के अंडर में। पहली बार जब इल्तुतमिश के टाइम पे मंगोल्स आते हैं तो जब मंगोल्स आते हैं वो यहाँ से अटैक करते हैं, और लेकिन यहाँ तक ये वाला जो एरिया है यहाँ पे अटैक करके वो रिटर्न हो जाते हैं, इंडिया के अंदर नहीं आते पहले टाइम पे। इसके बाद रुकुद्दीन फ़िरोज़, तो जैसे आराम शाह थे वैसे ही रुकुद्दीन फ़िरोज़ थे, थोड़ी देर के लिए आए और थोड़ी देर में चले गए। क्या था इसका रीज़न, क्या था? एक्चुअली इल्तुतमिश के बेटे तो थे, लेकिन इल्तुतमिश समझता था कि उसके बेटे कैपेबल नहीं है उस चीज़ को संभालने के लिए, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश थोड़े अलग बिहेवियर के किंग्स थे, ठीक है। इनके अंदर दूसरों के लिए करना, अच्छे से एम्पायर संभालना, उनके जो लोग हैं, उनके जो किंगडम में सिटीजन्स हैं उनके लिए अच्छा करना, एक अच्छे राजा की क्वालिटीज़ थी इन दोनों के अंदर, ठीक है। और रुकुद्दीन फ़िरोज़ जो इनका बेटा था, या फिर बहरम शाह जो इनके बेटे थे, तो वो क्वालिटीज़ उन्हें उनमें नहीं लगती थी। तो इल्तुतमिश चाहते थे कि उनकी बेटी जो थी रज़िया बने, ठीक है। लेकिन जो दरबार में कोर्ट में जो लोग थे वो उन्हें पसंद नहीं था कि लड़की कैसे राजा बनेगी, उसके सामने में सिर झुकाना पड़ेगा, बात माननी पड़ेगी, एक लड़की लड़कों की पोशाक पहनेगी, घोड़े दौड़ाएगी, तलवारबाजी करेगी। तो वो चीज़ें वहाँ के लोगों को, कोर्ट में जो संत होते हैं या जो मुस्लिम्स गुरु होते हैं रिलीजियस, तो वो लोग उन चीज़ को नहीं मानते। तो उस टाइम पे क्या होता है, रुकुद्दीन फ़िरोज़ बन जाता है वहाँ का किंग, ठीक है, इल्तुतमिश के बाद। और उसके बाद फिर से रज़िया सुल्तान बनती हैं, मतलब जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो चीज़ होके रहती है। तो रज़िया सुल्तान के बारे में क्या है कि पहली बार तो मुस्लिम्स में फर्स्ट लेडी हैं जो रूलर बनी, ठीक है। तो इसको हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे, फर्स्ट मुस्लिम लेडी टू बी अ रूलर। हमने इससे पहले आपको बताया था कि पिछली बार जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी तो कश्मीर में एक ऐसी रानी थी, उन्होंने दीदा का टाइटल लिया था, दीदी से रिलेटेड, और उन्होंने कश्मीर में अपने एम्पायर को संभाला था, ठीक है। लेकिन वो मुस्लिम नहीं थी। और रज़िया सुल्तान क्या है, फर्स्ट मुस्लिम लेडी हैं जो रूलर बनती हैं, ठीक है। अब इनके साथ प्रॉब्लम्स क्या है, देखो सीधी सी बात होती है, जब भी कोर्ट में कुछ होता है या एक राजा का दरबार होता है तो वहाँ दो टाइप के लोग होते हैं, एक राजा का सपोर्ट करने वाले लोग और एक जो राजा के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन क्या राजा की पावर से शांत रहते हैं और वो मौका ढूंढते रहते हैं हमेशा कभी ना कभी कि हम अपने चाहने वाले को राजा बनाएं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग थे जो रुकुद्दीन फ़िरोज़ या बहरम शाह के
आगे नीचे डोलते थे। और लेकिन रूलर कौन था? तो रूलर थी रज़िया सुल्तान। और वहाँ के सैंट दरबारी जो भी लोग थे वो रज़िया से उम्र में बड़े भी थे, लेकिन उन्हें रज़िया के हुक्म मानने पड़ रहे थे, बातें माननी पड़ रही थी, पॉलिसीज़ माननी पड़ रही थी, तो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था रज़िया का राजा होना। तो रज़िया बहुत टाइम तक रूल करती है और उसके बाद क्या होता है, रज़िया को बहरम शाह मरवा देता है। मतलब रज़िया को रज़िया का भाई ही मरवा देता है और बहरम शाह क्या बनता है? राजा बन जाता है। बहरम शाह के बाद जो किंग्स हैं वहाँ के, अलाउद्दीन महमूद शाह या फिर मसूद या क्यूमरस, या हमने आपको एक नाम बताया था गयासुद्दीन बलबन, वो बलबन वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी का कोई ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल हिस्ट्री में नहीं है। तो यहाँ हम रज़िया तक पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके बाद अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था, उसके बाद आराम शाह जो आराम से आया आराम से चला गया, फिर इल्तुतमिश जिसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है, रुकुद्दीन फ़िरोज़ ये भी आराम शाह जैसे आया और चला गया, फिर रज़िया सुल्तान। तो हम एक बार फिर से रीफ्रेम करते हैं इन सबको। इल्तुतमिश स्लेव, जिसने स्लेव डायनेस्टी को स्टार्ट किया, लाहौर से अपना किंगडम चलाया और क्या किया, कुतुब मीनार को एक सूफ़ी संत के नाम से क्या किया, स्टार्ट कराया। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था जो उनके मरने के बाद बना, लेकिन इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव प्लस दामाद, बेटी का हस्बैंड था, उसने आराम शाह को मार के वो इल्तुतमिश क्या हुआ, वहाँ का राजा बना। इल्तुतमिश ने क्या किया, पहले कुतुब मीनार कंप्लीट करवाई, एक साइलेंट आर्मी अपनी स्टार्ट की जिससे पता चल सके कि कौन उसके बारे में क्या सोच रहा है या क्या प्लान कर रहा है। साथ में उसने वहाँ की पॉलिसीज़, कॉइन्स जो कॉपर और सिल्वर की स्टार्ट कराए वो कराए, और एक टैक्स स्टार्ट करवाया था जिसमें क्या होता था कि राजाओं के पास जो ज़मीन होती थी राजा उन्हें नहीं देख पाते थे, तो लोगों को राजा ज़मीन प्रोवाइड कराते थे और उनसे टैक्स लेते थे। तो एक ये पॉलिसी स्टार्ट कराई। इल्तुतमिश के मरने के बाद उसका बेटा बनता है रुकुद्दीन फ़िरोज़, लेकिन रुकुद्दीन फ़िरोज़ को इल्तुतमिश खुद नहीं चाहता था कि राजा बने, और उसके टाइम बाद जैसा इल्तुतमिश पसंद करता था कि उसकी बेटी रज़िया सुल्तान बने, तो रज़िया सुल्तान रूलर बनती है। और रज़िया सुल्तान से हमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि शी इज़ द फर्स्ट मुस्लिम लेडी रूलर हु रूल्ड ओवर दिल्ली सल्तनत, जिसने दिल्ली सल्तनत पे राज किया। उसके बाद बहरम शाह रज़िया सुल्तान को मार के राजा बनता है। इसके आगे के पोर्शन में हम मुल्मुक डायनेस्टी फिनिश करेंगे और नई डायनेस्टी को जो खिलजी डायनेस्टी है उसको क्लियर करेंगे।